वॉल्यूम 2 पेपर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 2। अच्छा, तो ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपके साथ थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है। इसमें बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आपके साथ फ़ैट की अमाउंट में सिग्निफिकेंट डिक्रीज़ आ जाए तो उसकी वजह से आपके साथ कौन सा लाइपोप्रोटीन कम्प्लेक्स जो है मील में डिक्रीज़ होगा। ठीक है, कौन सा लाइपोप्रोटीन मील में डिक्रीज़ होगा जब फ़ैट की अमाउंट कम होगी, तो दैट विल बी योर काइलोमाइक्रॉन्स। Chylomicrons are synthesized in the intestine to transport dietary fat. So अगर आप dietary fat को reduce करते हो, it immediately reduces the dietary fat formation. ठीक है, तो इसके बाद है 72 नंबर। To specifically decrease circulating level of LDL cholesterol, which type of fat should be primarily removed or reduced in the diet? तो अगर आपने LDL को कम करना है तो आपने अपने डाइट से सेचुरेटेड फैट्स निकालने होंगे। ऑप्शन नंबर डी, सेचुरेटेड फैट जो है आपके साथ इंक्रीज़ करता है LDL प्रोडक्शन को और डिक्रीज़ करता है LDL की रिसेप्टर एक्टिविटी को, मेकिंग द रिडक्शन द मोस्ट इफ़ेक्टिव डाइटरी स्टेप टू लोअर LDL कोलेस्ट्रोल। ठीक है, तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट। अच्छा, फिर है डोर्सल कॉलम DCML इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग विच प्राइमरी सेंसेशन सेंसरी मॉड्यूलेशन। तो ये आपको याद होना चाहिए कि DCML आपके साथ टच, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन वगैरह को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो DCML आपके साथ टच, कॉन्शियस, प्रोप्रियोसेप्शन है, जॉइंट पोजीशन सेंस है, वाइब्रेशन वगैरह, इन सब के साथ DCML का ताल्लुक़ है। ठीक है, it controls these sensations. If the primary sensory cortex controlling the hand area were damaged, what would be the main remaining function performed by? तो ये MCQ भी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, इसमें आप बस ये ऑप्शन पढ़ लें। मॉड्यूलेटिंग एंड रिफाइनिंग सेंसरी सिग्नल्स बिफोर परसेप्शंस। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन इसमें इम्पॉर्टेंट है कि प्राइमरी कॉर्टेक्स आपके साथ हैंडल करता है इनिशियल कॉन्शियस परसेप्शन को और लोकलाइजेशन को, डाउनस्ट्रीम मॉड्यूलेटरी फंक्शन जिसमें सिग्नल फिल्ट्रेशन, अटेंटिवनेस, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ प्राइमरी कॉर्टेक्स हैंडल करता है। ठीक है, which sensory tract is characterized by carrying dull, poorly localized pain and is a key component of the affective component of pain। ठीक है, तो पेन के साथ कौन सा पाथवे एसोसिएटेड होता है, दैट इज़ योर पेलियोस्पाइनोथैलेमिक। ठीक है, पेलियोस्पाइनोथैलेमिक जो है ये आपके साथ कैरी स्लो, क्रॉनिक, पुअर लोकलाइज्ड पेन और एंड प्रोजेक्ट्स टू इमोशनल सेंटर्स लाइक रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड लिम्बिक सिस्टम। तो पेन के साथ पेलियोस्पाइनोथैलेमिक आप याद रखो, P फॉर पेन, P फॉर पेलियो। अच्छा, which physiological effect is angiotensin 2 known to directly stimulate by its action on the brain? तो फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन 2 का पूछ रहे हैं जो कि आपके साथ डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है इट्स एक्शन बाय द ब्रेन। तो इसमें आपके साथ आएगा इंक्रीज थर्स्ट। एंजियोटेंसिन 2 का काम थर्स्ट के साथ होता है। ठीक है, ये आपके साथ इट एक्ट्स ऑन द सबफॉर्निकल ऑर्गन इन द हाइपोथैलेमस। ठीक है, और उसके साथ स्टिमुलेट करता है सेंसेशन ऑफ थर्स्ट को और उसकी वजह से प्रमोट करता है वाटर इनटेक को। पेरिफेरल नर्व्स प्रोवाइड द मोटर इनर्वेशन टू बाइसेप ब्रेकियाई मसल। तो BBC जो है एंटीरियर फोर आर्म के मसल्स हैं, BBC उन सारों को सप्लाई करता है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ठीक है, BBC में आपके साथ आता है बाइसेप ब्रेकियाई, ब्रेकियलिस और कोरेको ब्रेकियलिस। तो ये आपके साथ जो है ये आपके साथ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म में होते हैं और इनकी नर्व सप्लाई है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। A farmer experiences allergic symptoms upon exposure to wheat dust in the field. Which medication is appropriate for prophylaxis of these
एलर्जी इंड्यूस्ड सिम्टम्स। अच्छा, तो फार्मर है, ही इज़ एक्सपोज टू डस्ट इन टू वीट डस्ट इन द फील्ड, और उसकी वजह से एलर्जिक इंड्यूस्ड सिम्टम्स आ गए, तो इसमें आपने देना है नीडोक्रोमिल। नीडोक्रोमिल क्या है? ये आपके साथ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर के रिलीज़ को फ्रॉम मास्ट सेल प्रिवेंट करता है, और आपके साथ एंटीजन इंड्यूस्ड एस्थमा में प्रोफाइलेक्सिस में आप देते हो। अच्छा, फिर है पेशेंट यूजिंग लाबा एंड साबा फॉर एस्थमा मैनेजमेंट डेवलप नोटिसेबल ट्रिमर्स। दिस कॉमन साइड इफेक्ट इज़ डायरेक्टली कॉज बाय द मोड ऑफ एक्शन ऑफ मेडिकेशन। तो साबा लाबा ले रहा है, उसके बाद ट्रेमर्स उसको आए हैं, ठीक है। ये साइड इफ़ेक्ट आपके साथ कौन से ड्रग की वजह से होता है? सो दिस इज़ ड्यू टू ऑप्शन नंबर सी, बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर स्टिमुलेशन, ठीक है। तो बीटा एगोनिस्ट जो है आपके साथ ट्रेमर्स कॉज करते हैं, उनका साइड इफ़ेक्ट है कि ये आपके साथ ट्रेमर्स कॉज करेंगे ड्यू टू नॉन सेलेक्टिव स्टिमुलेशन ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर ऑन द स्केलेटल मसल। फिर है व्हाट इज़ द प्राइमरी मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग लाइक अल्फा मीथाइल डोपा। तो ये एक आपके साथ क्लोनिडीन है, वो भी सेंट्रली एक्टिंग है, ठीक है। और एक आपके साथ अल्फा मीथाइल डोपा है, ये भी सेंट्रली एक्टिंग अल्फा 2 है। क्लोनिडीन इज़ आई थिंक अल्फा 1, ठीक है। तो अल्फा मीथाइल डोपा इज सेंट्रली एक्टिंग CNS. It is a prodrug converted in the CNS to alpha-methyl norepinephrine which stimulates the central alpha 2 receptors. उसकी वजह से सिंपैथेटिक आउटफ्लो डिक्रीज़ हो जाता है और ब्लड प्रेशर आपका कम हो जाता है, ठीक है। मिथाइल डोपा का ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। Which neurohormone mechanism is immediately activated and plays a critical role in the pathophysiology of compensative congestive heart failure? तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो है कंपनसेटेड जो है उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि इसमें आपके साथ इंक्रीज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की स्टिमुलेशन होगी। अच्छा, जब भी कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाता है, ये इसके साथ बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, उसकी वजह से इमीडिएट रिफ्लेक्स एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होती है, और ये आपके साथ एक माल एडेप्टिव कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है। फिर है अ ड्रग that decreases venous capacitance is expected to have which immediate effect on cardiovascular system? अच्छा है कि a drug that decreases the venous capacitance तो is expected to have which immediate effect on cardiovascular system? तो इसका अफेक्ट होगा कि आपके साथ वीनस रिटर्न और प्रीलोड को इंक्रीज़ करेगा। तो जब भी आप वीनस कैपेसिटेंस डिक्रीज़ करते हो, इसका मतलब है कि वेन्स आर लेस एबल टू होल्ड द ब्लड, इसकी वजह से विच शिफ्ट्स ब्लड आउट ऑफ द वीनस पूल एंड बैक टूवर्ड्स द हार्ट, उसकी वजह से वीनस टोन और वेंट्रिकुलर प्रीलोड आपके साथ इंक्रीज़ हो जाएगा। अच्छा, फिर है पेशेंट वियाइपोमा प्रेजेंट्स विद क्रॉनिक सेक्रेटरी डायरिया विच severe electrolyte abnormality is the patient most likely to develop। तो एक पेशेंट को वियाइपोमा है और उसको डायरिया भी है, तो इसमें आपके साथ कौन सी इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी होगी? दैट विल बी हाइपोकेलीमिया, ठीक है। मैसिव वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जब भी लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ सेक्रेटरी डायरिया, तो उसकी वजह से पोटाशियम और बाइकार्बोनेट भी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हाइपोकेलीमिया होती है। अच्छा, ये मैंने अभी एस्थमा की ट्रीटमेंट लिखी है, पीछे हमने एस्थमा के बारे में MCQ पढ़ा, तो इसमें हम पहले साबा देते हैं, फिर लो डोज ICS, फिर उस लो डोज ICS के साथ आप लाबा ऐड करते हो, और फिर आप इस ICS के डोज को इंक्रीज़ कर देते हो, ठीक है। फिर यू कैन ऑल्सो गिव ब्रोंकोडायलेटर्स, ओरल स्टीरॉयड्स, ऑक्सीजन वगैरह भी आप दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, in acute appendicitis the fluid collected in the peritoneal cavity due to inflammation and capillary leak
is classified as what type of fluid? तो जब भी appendicitis की बात या infection की बात हो जाए, inflammation की बात हो जाए, उसमें जो fluid होता है that is exudative. ठीक है, inflammation में आपके साथ क्या होता है कि it causes increased vascular permeability, जिसकी वजह से high protein fluid हो जाता है, and cells allowing high protein fluid and cells to leak out, which defines an exudative fluid. ठीक है, chronic inflammatory reaction induced by the inert foreign body material of an IUCD is primarily characterized by which histological pattern? Chronic inflammatory reaction है which is induced by a foreign body material of IUCD, तो ये आपके साथ कौन सा हिस्टोलॉजिकल पैटर्न कॉज करवाएगा? इट विल कॉज ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन. अच्छा, द बॉडी क्रॉनिक रिस्पॉन्स टू इनर्ट फॉरेन मटीरियल लाइक IUCD, उसमें क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ मैक्रोफेज टू द फॉरेन बॉडी. ठीक है, फ्यूजन ऑफ मैक्रोफेज इनटू द फॉरेन बॉडी जॉइंट सेल्स, और इसकी वजह से ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है. ग्रेनुलोमा बन जाएगा इसमें. मैक्रोफेज फॉरेन बॉडी जॉइंट सेल्स के साथ बाइंड होके एक ग्रेनुलोमा फॉर्म करेंगे अगर आप एक IUCD फॉरेन मटीरियल की इनर्ट है उसकी एक्सपोजर हो जाए. ठीक है, तो इट विल कॉज ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन. Which patient condition represents an absolute contraindication to use of OCP due to significantly increased risk of stroke? तो जब ये कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन टू OCPs कब होगा, और ये आपके साथ इंक्रीज रिस्क ऑफ स्ट्रोक भी करता है, तो दैट इज़ माइग्रेन विद ऑरा. ठीक है, एस्ट्रोजन जो है आपके साथ इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ इस्कीमिक स्ट्रोक, particularly in women who experience migraine with neurological aura. अच्छा, the skin reaction observed in positive PPD skin test for TB, which peaks at 48 to 72 hours, is a classical example of, तो TB का hypersensitivity reaction पूछ रहे हैं, that is type 4. The most common underlying etiology for intracerebral seizures in young child that are resistant to the standard ड्रग थेरेपी ऑफन रिलेटेड टू, तो ये कह रहे हैं कि इंट्रेसेबल सीजर्स की इथियोलॉजी क्या है इन यंग चाइल्ड जो कि आपके साथ रेजिस्टेंट है टू स्टैंडर्ड ड्रग थेरेपी. तो इथियोलॉजी इज़ आपके साथ डिफेक्टिव न्यूरोनल माइग्रेशन होती है. ठीक है, जब भी कॉर्टिकल मालफॉर्मेशंस होती हैं, इट रिजल्ट फ्रॉम एबनॉर्मल फीटल न्यूरोनल डेवलपमेंट एंड माइग्रेशन आर फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ सीवियर refractory epilepsy in children. Klinefelter syndrome is most commonly caused by genetic mechanism involving the failure of chromosome to separate properly. What is the name of this mechanism? तो इस mechanism का नाम जो है that is non-disjunction. Non-disjunction क्या होता है कि इसमें आपके साथ failure of homologous chromosomes और sister chromatids to separate properly, ये सेपरेट नहीं हो सकते, जिसकी वजह से एनुप्लॉइड हो जाती है लाइक XY, जो कि आपको क्लाइनफेल्टर में मिलती है. लेबरर वर्किंग ऑर्डली प्रेजेंट्स विद सिवियर चेस्ट पेन एंड इज एडमिटेड टू द ICU. His initial ECG is normal but serum creatinine kinase level are elevated. What is the most likely source of his pain? तो उसका जो है क्रेटिनिन काइनेज लेवल आपके साथ इंक्रीज़ हुआ है, तो ये मस्कुलोस्केलेटल इंजरी होगी. सी के आपको मसल्स में मिलता है ना, तो सी के जब एलिवेट होगा दिस विल बी अ मसल इंजरी. Which of the following parameter measured during spirometry is characteristically decreased in a patient with obstructive lung disease? तो obstructive lung disease में आपके साथ क्या चीज़ डिक्रीज़ होगी? तो that will be the forced expiratory volume in 1 second. कह रहे हैं कि which of the following parameter measured during spirometry is decreased in a patient with obstructive lung disease?
तो उसमें क्या होगा, FeV1 आपके साथ जो है कम होगा, ठीक है। नहीं तो एक्चुअली reduction obstruction to airflow causes a disruption and reduction in FeV1 compared to the FVC, leading to a reduced FeV1 by FVC ratio। अच्छा, तो ये यहाँ पे इसकी की गलत है, ये मुझे भी ऑप्शन डी लग रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन भी यही कह रहे हैं, आपने FeV1 बाय FVC रेशो देखनी होती है जो आपके साथ रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में नॉर्मल या इंक्रीज़ होती है और ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में आपके साथ डिक्रीज़ होती है, ठीक है। FeV1 आप सिर्फ नहीं देखते, आप पूरे रेशो को देखते हो, जिसकी वैल्यू नॉर्मली 0.75 और in some books it's 0.8 as well। A patient is diagnosed with an ST elevation MI. The immediate cause of transmural MI is the rupture of atherosclerosis plaque leading to the formation of, तो STEMI में आपके साथ थ्रोम्बस बनता है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, अच्छा आर्टीरियल थ्रोम्बस बनता है, यस। तो इसमें STEMI में आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आपके साथ रप्चर ऑफ प्लेक हो जाए तो इसकी वजह से क्या चीज़ फॉर्म होगा, दैट विल बी थ्रोम्बस फॉर्मेशन, जो है आर्टीरियल थ्रोम्बस। A STEMI is caused by the acute rupture of unstable atherosclerotic plaque and subsequent formation of completely occlusive thrombus clot within the coronary artery। फिर है mature complicated atherosclerotic plaque है that causes clinical symptoms primarily consist of which major structural component, तो complicated plaque है, clinical symptoms भी cause करवा रहा है, इसमें कौन से major components आपको नज़र आएंगे, तो और options भी देख लेते हैं, that are your smooth muscle cells, extracellular matrix और intracellular lipids, ठीक है, ऑप्शन सी। तो मैच्योर प्लेक में आपके साथ ये चीज़ें होंगी, स्मूथ मसल्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इंट्रासेलुलर लिपिड्स, ठीक है। अच्छा, प्लेक्स हैव अ फाइब्रस कैप ऑफ स्मूथ मसल एंड ECM कवरिंग अ नेक्रोटिक कोर रिच इन लिपिड डेब्रिस, कोलेस्ट्रॉल एंड फोम सेल्स, मैक्रोफेज कंटेनिंग लिपिड्स। आफ्टर अ हेल्दी सब्जेक्ट has forcibly inhaled 1 liter of air, the intrapleural pressure is typically recorded as negative value approximately. What value would best represent the intrapleural pressure, तो that is 10 minus 10 centimeter water। बस इसको आप रट्टा कर लो कि एट फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी FRC पे इंट्राप्लूरल प्रेशर आपके साथ -5 सेंटीमीटर वाटर होगा। डीप इनहेलेशन आपके साथ चेस्ट वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देता है और प्रेशर आपके साथ उसकी वजह से मोर नेगेटिव हो जाता है, जो -8 से लेकर -10 सेंटीमीटर वाटर तक रीच हो जाता है। विच सेवियर पल्मोनरी कंडीशन इज़ मोस्ट कॉमनली इंडिकेशन फॉर अप्लाइंग हाई पीप ड्यूरिंग मैकेनिकल वेंटिलेशन। तो हाई पीप आप कौन से सिंड्रोम में देते हो, तो आप ये एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में देते हो, ठीक है। High PEEP is the key strategy in ARDS to keep damaged alveoli open and improve oxygenation, often guided by lung compliance। तो इसके साथ मैंने few of first aid pictures कलेक्ट किए हैं, तो वो भी आपको मैं पढ़वा देता हूँ साथ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी इसमें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो पीप के बारे में जो है, ये पीप आपको ARDS में मिलता है, ठीक है। अच्छा, ये अभी ARDS के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ARDS में क्या होता है, इट इज़ एल्वियोलर इंसल्ट, जिसमें रिलीज़ ऑफ साइटोकाइंस होती है, उसकी वजह से न्यूट्रोफिल रिक्रूटमेंट हो जाती है, ठीक है। और टॉक्सिक मीडिएटर्स विल बी रिलीज्ड, कैपिलर एंडोथेलियल डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से इंक्रीज परमिएबिलिटी, लीकेज ऑफ प्रोटीन रिच फ्लूइड इनटू द एल्वोलाई, जिसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ इंट्रा एल्वियोलर हाइलीन मेम्ब्रेन्स हो जाएगी, ये आपको नज़र आ रही है हाइलीन मेम्ब्रेन्स, ठीक है। एंड अ नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडमा विल डेवलप which will decrease the compliance and will cause V/Q mismatch, and at the end result is that it will increase your PVR, pulmonary vascular resistance, ठीक है।
तो इसके कॉजेज़ सेप्सिस हैं, एस्पायरेशन, नमूनिया, ट्रॉमा, पैंक्रेटाइटिस वगैरह। और डायग्नोसिस में आपको ARDS मिलेगा, ठीक है। तो एबनॉर्मल चेस्ट एक्सरे, बायलैटरल लंग ओपेसिटीज़, रिस्पायरेटरी फेलियर होगा और डिक्रीज PaO2 और FiO2, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर्स आर नॉट ड्यू टू हार्ट फेलियर या फ्लूइड ओवरलोड। कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि इट विल कॉज इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज and it will decrease the lung compliance causing pulmonary, it will also cause pulmonary hypertension। तो ट्रीटमेंट में आप क्या देते हो, अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट कर देते हो और मैकेनिकल वेंटिलेशन में टाइडल वॉल्यूम को आपने डिक्रीज़ करना है और पीप को आपने ज़्यादा देना है, ठीक है। तो ये ARDS के बारे में इंक्रीज पीप पे MCQ आया था। इसकी मैनेज में हम टाइडल वॉल्यूम डिक्रीज़ और इंक्रीज्ड और पीप, ठीक है। Which opportunistic pathogen is common cause of chronic watery diarrhea in a patient with ARDS? तो पेशेंट विद ARDS है और उसको जो है क्रॉनिक वाटरी डायरिया है, तो ये आपके साथ क्रिप्टोस्पोरिडियम हो गया, ठीक है। जब भी HIV का पेशेंट हो, उसमें डायरिया की बात की गई हो या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, ठीक है, तो दैट इज़ योर क्रिप्टोस्पोरिडियम। एड्स या HIV में among patients with advanced HIV infection, which pathogen is most frequent cause of HIV? Enterocolitis, वो डायरिया था। HIV में डायरिया में क्रिप्टोस्पोरिडियम में याद रखना है। HIV में HIV एंटीरोकोलाइटिस में आपने CMV को याद रखना है, ठीक है। CMV को आपने याद रखना है कि ये आपके साथ कॉज करता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द कोलोन, कोलाइटिस आपके साथ कॉज करवाता है, ठीक है। अच्छा, तो इसके बारे में भी चलो ये आप पढ़ लो इसके बारे में, सही है। अच्छा, चेस्ट पेन, चेस्ट एक्सरे रिवील बायलैटरल हाइलर lymphadenopathy in a young adult often associated with systematic symptom like fatigue, cough and erythema nodosum। What is the most likely diagnosed? तो इस सारे के सारे क्वेश्चन में सिर्फ ये एक कीवर्ड है, एरिथीमा नोडोसम, जो कि आपको सर्कोइडोसिस में मिलता है। Patient suffers a head injury resulting in right orbital fracture. After surgical repair, he developed eye pain, loss of vision, later requires enucleation. Histology shows chronic inflammation with plasma cells and lymphocytes. Pathogenesis is likely related to the immune response against sequestered antigen। This process is best described as, तो इसको हम delayed antigen sequestration कहेंगे। क्लिनिकल सिनेरियो में आपके साथ सिंपैथेटिक ऑफ्थेल्मिया है, जो रेयर कंडीशन है, where trauma exposes the ocular antigen leading to T-cell mediated delayed immune response against the remaining uninjured eye। तो इसमें आपको एक delayed antigen sequestration response नजर आएगा। What is the primary immunologic mechanism responsible for moderate acute transplant rejection? ठीक है, तो मॉडरेट एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में आपने याद रखना है कि आपके साथ टी सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी होती है। तो ये ट्रांसप्लांट रिजेक्शन एक टफ टॉपिक है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हाइपर एक्यूट आपके साथ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है, एक्यूट आपके साथ टाइप 4 है, क्रॉनिक आपके साथ 2+4 है, और ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ जो है आपके साथ है टाइप 4। तो इस तरह याद रखो 2 4 और आखिर में 4। हाइपर एक्यूट जो है विद इन मिनट्स होता है, ये आपके साथ जो है प्री एग्जिस्टिंग रेसिपिएंट एंटीबॉडीज़ रिएक्ट टू द डोनर एंटीजन। तो एंटीबॉडीज़ विल रिएक्ट टू द डोनर एंटीजन, विद इन मिनट्स होगा, और ये आपके साथ जो है इस्कीमिया एंड फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस कॉज करवाता है। एक्यूट वीक्स टू मंथ्स में होगा, यहाँ पे CD8 टी सेल्स और CD4 टी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं अगेंस्ट द डोनर MHCs, ठीक है। ये सेलुलर रिस्पॉन्स भी प्रोड्यूस करता है, ह्यूमोरल रिस्पॉन्स भी प्रोड्यूस करता है। ह्यूमोरल रिस्पॉन्स इज सिमिलर टू हाइपर एक्यूट, ठीक है, एक्सेप्ट क्या कि एंटीबॉडीज़ आपके साथ ट्रांसप्लांट के बाद डेवलप होते हैं।
और इसके फीचर्स में आपको वेस्कुलाइटिस मिलता है, लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट आपको मिलेगी, ठीक है। और ये आप इम्यूनोसप्रेसेंट से रिवर्स करवा सकते हो। फिर आपके साथ क्रॉनिक है, मंथ्स टू ईयर्स होता है। CD4 T cells respond to recipient antigen presenting cell presenting donor peptides including allogenic MHCs। तो ये भी आपके साथ बोथ सेलुलर और ह्यूमोरल रिस्पॉन्स कॉज करवाएगा। इसमें टाइप 2 to 4 और टाइप 2 to 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। रेसिपिएंट टी सेल आपके साथ react and secrete cytokine, proliferation of vascular smooth muscles, parenchymal atrophy, interstitial fibrosis cause करवाएगा। It is dominated by arteriosclerosis और ये इसके एग्जाम्पल्स हैं chronic allogenic nephropathy, bronchiolitis obliterans, accelerated atherosclerosis, vanishing bile duct syndrome। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ का ऑनसेट आपके साथ वेरी करता है और इसमें ग्राफ्टेड इम्यूनो कॉम्पिटेंट टी सेल्स प्रोलिफरेट इन द इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होस्ट एंड रिजेक्ट होस्ट सेल्स विद फॉरेन प्रोटीन्स। सेवेयर ऑर्गन डिसफंक्शन करवाएगा, HLA मिसमैचेस करवाता है, टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी है, मैकुलोपेपुलर रैश, जॉन्डिस, डायरिया, हेपेटोस्प्लिनोमेगेली होगी के साथ बोन मैरो और लिवर ट्रांसप्लांट के बाद आपको नज़र आता है, ठीक है। और पोटेंशियली बेनिफिशियल इन बोन मैरो ट्रांसप्लांट फॉर ल्यूकीमिया फॉर पेशेंट हु आर इम्यूनो कम्प्रोमाइज, इरेडिएट ब्लड प्रोडक्ट प्रायर टू ट्रांसफ्यूजन टू प्रिवेंट ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़। होपफुली थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। फिर आते हैं डायरेक्टली, तो ये अभी आपसे पूछ रहे हैं कि एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में अभी आपको पता चल गया होगा कि एक था हाइपर एक्यूट, दूसरा जो था एक्यूट, उसमें आपके साथ CD8 और CD4 टी सेल्स का रिस्पॉन्स था, ठीक है। एक्यूट रिजेक्शन इज प्रिडोमिनेंटली टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड रिस्पॉन्स where the recipient cytotoxic T cell directly attack the donor human leukocyte antigens। अच्छा, फिर है इन स्किन बायोप्सी परफॉर्म्ड फॉर एन autoimmune bullous disease, direct immunofluorescence shows a linear deposition of IgG and C3 along with dermo-epidermal junction। This pattern indicates तो स्किन बायोप्सी हुई है जिसमें आपको बुलस डिजीज़ नज़र आ रही है। ये बुलस पेम्पिगॉइड की बात कर रहे हैं जो कि आपके साथ डिपोजिशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होती है। लीनियर डिपोजिशन ऑफ IgG C3 एट डर्मल एपिडर्मल जंक्शन, ये आपको बुलस पेम्पिगॉइड में मिलता है, ठीक है। तो बुलस पेम्पिगॉइड के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है। बुलस होता है एक आपके साथ बुलस पेम्पिगॉइड है, और अगर मैंने उसका पिक्चर लिया था, ठीक है। तो ये है, एक आपके साथ पेम्पिगस वल्गैरिस है, एक बुलस पेम्पिगॉइड है। ये वाला आप देख रहे हो, ठीक है। दिस इज़ पेम्पिगस वल्गैरिस, ठीक है, और दिस इज़ बुलस पेम्पिगॉइड, ठीक है। तो ये आपके पिक्चर मेमोरी के लिए, पेम्पिगस वल्गैरिस भी आपके साथ फेटल है, ओल्डर एडल्ट में होता है, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है। इसमें आपके साथ IgG एंटीबॉडी अगेंस्ट डेस्मोक्लिन 1 एंड 3 आपको मिलेंगे, ठीक है। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी पे एकैंथोलाइसिस आपको मिलेगा, रो ऑफ टॉमस्टोन, ओरल म्यूकोजा इज़ इन्वॉल्व्ड और इसमें निकोल्स की साइन आपके साथ पॉजिटिव होगा। रेटिकुलर पैटर्न आपको नज़र आएगा अराउंड द एपिडर्मल सेल्स। जो बुलस पेम्पिगॉइड है उसमें आपके साथ ये लेस सेवेयर है, ये भी ओल्डर एडल्ट टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है, लेकिन इसमें IgG एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट हेमिडेस्मोसोम आपको मिलते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसमें आपको टेंस ब्लिस्टर्स नज़र आएंगे, ये ओरल म्यूकोजा को स्पेयर करेगा, और इसमें निकोल्स की साइन नेगेटिव होगा। एसिनोफिल्स इसमें आपको नज़र आएंगे, और इसका पैटर्न जो है लीनियर पैटर्न है एट द डर्मो एपिडर्मल जंक्शन या एपिडर्मल डर्मल जंक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस पे MCQ आया था कि लीनियर पैटर्न था, एपिडर्मो डर्मल जंक्शन पे था, IgG अगेंस्ट द हेमिडेस्मोसोम की बात ये लोग अक्सर कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ योर
बुलिस पेम्पिकोइड, जिसमें आपको डिपोजिशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस नज़र आएगी, ठीक है। फिर है द मेजॉरिटी ऑफ फेज़ 1 ड्रग मेटाबॉलिज्म रिएक्शन इन द लिवर इन्वॉल्व द साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम एंड क्लासिफाइड एज, तो साइटोक्रोम इसमें क्लासिफाइड एज क्या होता है, दैट विल बी योर ऑक्सीडेशन, ठीक है। सबसे कॉमन फेज़ 1 मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है दैट इज़ ऑक्सीडेशन, जिसमें आपके साथ विच इंट्रोड्यूसेस और एक्सपोजेस अ पोलर ग्रुप टू मेक द ड्रग मोर वाटर सॉल्युबल फॉर एक्सक्रीशन। तो फर्स्ट फेज़ जो है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। अच्छा, व्हाट इज़ द प्राइमरी एंड डायरेक्ट एक्शन ऑफ पीटीएच हार्मोन ऑन कैल्शियम लेवल। तो नॉर्मली पीटीएच को आप याद रखो फॉस्फेट ट्रैशिंग हार्मोन, फॉस्फेट कम करवाएगा, कैल्शियम को ये इंक्रीज़ करवाएगा, 125 विटामिन डी को ये आपके साथ इंक्रीज़ करवाता है, ठीक है। तो ये आपके साथ क्या करेगा, इंक्रीज सीरम कैल्शियम बाय स्टिमुलेटिंग बोन रिजॉर्प्शन एंड रीनल रिजॉर्प्शन। तो इंक्रीज़ तो करेगा सीरम कैल्शियम को, ठीक है, डिक्रीज़ नहीं करेगा। और ये ऑप्शन सी ठीक लग रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में भी मैंने पिक्चर कलेक्ट किया है। पीटीएच के फंक्शंस पढ़ लेते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है पार्ट 1 के लिए, ठीक है। पीटीएच चीफ सेल्स ऑफ पैराथायरॉयड से निकलता है, सब कुछ आपके साथ सारी जगहों में कैल्शियम को इंक्रीज़ कर रहा है, ब्लड में, जीआई सिस्टम में, बोन रिजॉर्प्शन में, डीसीटी में। लेकिन फॉस्फेट की रीएब्जॉर्प्शन को पीसीटी में कम करवाता है, बाकी उसके अलावा ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ करेगा। 125 कैल्सीट्रायोल प्रोडक्शन को भी ये इंक्रीज़ करवाता है, ठीक है। तो पीटीएच आपके साथ नॉर्मली क्या करता है, इंक्रीजेस सीरम कैल्शियम और फॉस्फेट को कम करता है, यूरिन फॉस्फेट को ज़्यादा करता है। सीरम को कम करेगा, यूरिन फॉस्फेट को ज़्यादा करेगा, और यूरिन में साइक्लिक एमपी को भी ज़्यादा कर देता है, ठीक है। रैंक एल रिसेप्टर को इंक्रीज़ करवा देगा, ठीक है। रिसेप्टर एक्टिवेटर ऑफ एनएफ के बी लाइगेंड सिक्रेटेड बाय ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट, जो binds a rank receptor on the osteoclast and their precursor to stimulate osteoclast and increase calcium, जो आपके साथ bone resorption करवाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ फॉस्फेट क्रैशिंग हार्मोन। अच्छा, ये आपके साथ सीरम रेगुलेशन में क्या करेगा, कैल्शियम को रेगुलेट करता है। कैल्शियम को किस तरह रेगुलेट करेगा, पीटीएच की सिक्रीशन को इंक्रीज़ करके। फॉस्फेट को किस तरह रेगुलेट करेगा, पीटीएच की सिक्रीशन को इंक्रीज़ करके। जब कैल्शियम कम होगा, फॉस्फेट आपके साथ ज़्यादा होगा। नॉर्मली पीटीएच क्या करता है, फॉस्फेट को कम करता है और कैल्शियम को ज़्यादा करता है। अभी ये ऑपोजिट केस है, तो उसमें पीटीएच की सिक्रीशन इंक्रीज़ हो जाएगी। और ये आप याद रखो कि जब सिक्रीशन मैग्नीशियम में सीरम लेवल कम होता है तो पीटीएच की सिक्रीशन को ज़्यादा करेगा, लेकिन जब बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम आपके साथ कम हो जाता है तो इट विल डिक्रीज़ द पीटीएच सिक्रीशन, ठीक है। कॉमन कॉज ऑफ डिक्रीज मैग्नीशियम आपके साथ इंक्लूड करते हैं डायरिया, एमाइनोग्लाइकोसाइड्स, डायूरेटिक यूज़ या अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर। तो इसकी वजह से आपके साथ मैग्नीशियम कम होता है, तो उसमें पीटीएच की सिक्रीशन आपके साथ इंक्रीज़ होगी। अभी नॉर्मली आयनाइज्ड कैल्शियम कम है, PO4 ज़्यादा है और 125 आपके साथ कम है, ठीक है। ये नॉर्मली तो नहीं होता, नॉर्मली तो 125 को ज़्यादा करता है, कैल्शियम को भी आपके साथ ज़्यादा करता है, फॉस्फेट को कम करता है। लेकिन अगर इस टाइप की कंडीशन मिली तो उसमें क्या होगा कि पैराथायरॉयड ग्लैंड आपके साथ जो थायराइड के पीछे होते हैं वो पीटीएच की सिक्रीशन को रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। दैट विल एक्ट ऑन द रीनल ट्यूबुलर सेल्स, और वहाँ पे रीनल ट्यूबुलर सेल्स में ये आपके साथ क्या करेगा कि 125 की सिंथेसिस को इंक्रीज़ करवाएगा, कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को ज़्यादा कर देगा, फॉस्फेट को कम कर देगा, यूरिन में कैल्शियम को डिक्रीज़ और फॉस्फेट को ज़्यादा कर देगा, जिसकी वजह से आपके साथ ये कैल्शियम और फॉस्फेट रेगुलेट हो जाते हैं। दूसरी बात ये है कि ये पीटीएच जो आपके साथ सर्कुलेशन में इंक्रीज़ होता है, ये आपके साथ विटामिन डी पे भी काम करता है,
ठीक है। ये आपके साथ बोन्स पे भी काम करता है, ये आपके साथ इंटेस्टाइन्स पे भी काम करता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपके साथ कैल्शियम और फॉस्फोरस की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। और कैल्शियम और फॉस्फेट को ये आपके साथ वापस इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल द मैकेनिज्म ऑफ पीटीएच। अच्छा, फिर है इन हिस्टोलॉजी ऑफ द किडनी द proximal convoluted tubule sometimes shows a pink hyaline appearance of the cytoplasm due to the increased reabsorption of histology of the kidney पे आपको proximal PCT पे pink hyaline appearance of cytoplasm नज़र आ रही है, तो that is due to the absorption of proteins, ठीक है। protein will give you pink color. A patient undergoing ATT develops generalized edema and has found to have a myeloid deposit in the kidney. What is the most likely direct cause of generalized edema? तो generalized edema का cause आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो proteinuria अगर हो तो it will cause generalized edema, ठीक है। renal amyloidosis आपके साथ nephrotic syndrome cause करवाता है, जिसमें आपके साथ massive protein loss हो जाती है, उसकी वजह से हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया होता है एंड इट लोअर्स द प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर विच कॉजेज एडिमा, ठीक है। A patient who is malarial parasite positive and severely ill develop acute renal failure. Which specific complication of malaria is most common cause of renal failure, ठीक है। तो मलेरिया का ऐसा कौन सा कम्प्लिकेशन है जो रीनल फेलियर करवाता है, दैट इज़ एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। फाल्सिफेरम मलेरिया जो है आपके साथ हेमोलिसिस कॉज करवाता है, सर्कुलेटरी कोलैप्स करवाता है एंड लीड्स टू एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, जिसे हम कहते हैं ब्लैक वाटर फीवर, ठीक है। पेशेंट इज डायग्नोज्ड विद मल्टीपल एडिनोमेटस पॉलिप इन द कोलन एंड हैज़ अ स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोलन कैंसर। द जीन म्यूटेशन मोस्ट कॉमनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिंड्रोम इज दैट इज़ योर APC, ठीक है। FAP is autosomal dominant, germline mutation of APC gene आपको मिलती है। Boy sustained a trauma in RTA resulting in hemisection of the spinal cord. Which of the following neurological deficit would be lost on the ipsilateral side, ठीक है। तो हेमिसेक्शन हुआ है स्पाइनल कॉर्ड का, ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम की तरफ जा रहा है, उसमें आपके साथ motor function and proprioception below the level, fine touch and vibration sensation। ये ऑप्शन ए लग रहा है, इसमें मोटर और proprioception आपके साथ on the same side, corticospinal tract और DCML आपके साथ ipsilateral डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। तो corticospinal इज मोटर और DCML आपके साथ proprioception के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। 25-year-old female is diagnosed with trichomoniasis, ठीक है। Trichomoniasis, which medication is standard first line treatment for this infection? तो ट्राइकोमोनियासिस में हम क्या देते हैं, मेट्रोनिडाजोल देंगे, ठीक है। अच्छा, ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस, 6-year-old child who recently completed a prolonged course of antibiotics is found to have permanent discoloration of their teeth. Which antibiotic is the most likely cause discoloration of the teeth causes the tetracycline? तो साइक्लिन देखो, दैट इज डॉक्सीसाइक्लिन। The primary pathophysiology of acute asthma exacerbation involving bronchoconstriction and inflammation predominantly affect which part of the respiratory tree? तो एस्थमा कौन से ब्रोंक्यूल्स को अफेक्ट करता है, ऑप्शन में है ये ऑप्शन बी। Due to chronic airway inflammation, mucus plugging and current infection, a patient with cystic fibrosis is highly prone to developing what irreversible condition characterized by permanent abnormal dilation of the bronchi? Cystic fibrosis का एसोसिएशन ब्रोंकिएक्टिसिस के साथ होता है, बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है ये MCQ। Immediately after birth, what is the key hemodynamic change and cause functional closure of foramen ovale? तो फोरामेन ओवेल को कौन बंद कर देता है जब आपके साथ लेफ्ट एट्रियल प्रेशर इंक्रीज होता है, ये आपके साथ फोरामेन ओवेल को बंद कर देता है, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड जब क्लम्प हो जाता है तो सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से मोर ब्लड टू रिटर्न होता है लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट में,
or it leads to an increase in left atrial pressure relative to right, which forces the septum primum against the septum secundum, causing closure of the foramen ovale. एनॉक्सापेरिन जो है लो मोलिकुलर वेट हेपरिन है. इट्स exerts a primary anticoagulant effect by enhancing the activity of antithrombin, which then predominantly targets and inhibits which coagulation factor. तो ये आपके साथ जो है फैक्टर नंबर 10A को इनहिबिट करता है. ठीक है. एल लोअर मॉलिक्यूल वेट हेपरिन जो है like एनॉक्सापेरिन, वो आपके साथ उनकी हायर एफिनिटी फॉर इनहिबिटिंग फैक्टर 10A होती है देन फॉर फैक्टर 2A. ठीक है. मेकिंग 10A देयर प्राइमरी थेरेप्यूटिक एजेंट. ठीक है. तो एनॉक्सापेरिन के बारे में आपने थोड़ा सा जानना है तो जस्ट ये माइंड में रख लें. ये एंटीकोगुलेंट्स है. लोअर मोलिकुलर वेट हेपरिन आता है डायरेक्ट 10A इनहिबिटर्स. इसमें आपके साथ लोअर मोलिकुलर वेट हेपरिन में एनॉक्सापेरिन और डेल्टापेरिन आते हैं. डायरेक्ट 10A में एपेक्सिबॉन आता है और फोंडापेरोनैक्स. ठीक है. तो ये आपके साथ क्या कर रहे हैं, ये आपके साथ इनहिबिट करते हैं फैक्टर 10A को. ठीक है. तो इनका ये आपसे पूछ रहे हैं कि 10A को कौन इनहिबिट कर रहा है. एनॉक्सापेरिन का काम क्या है, ये 10A को इनहिबिट कर देता है. ठीक है. बाकी अगर आपने इसको पढ़ना है तो ये मैंने आपके लिए आसानी के लिए ये पाथवे दिया है, यू कैन रीड दिस. ठीक है. फिर आते हैं अ पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ डिफ़िकल्टी सीइंग इन डिम लाइट बट हैज़ नो विजिबल बिट और स्पॉट. दिस इज़ अर्लीस्ट एंड मोस्ट स्पेसिफिक ऑकुलर सिम्टम ऑफ विच डिफिशेंसी. तो ये बिट और स्पॉट आपको सिर्फ विटामिन ए की डिफिशेंसी में मिलेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट कॉमन फिजियोलॉजिकल कॉज ऑफ अनकम्पेंसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में आपको हाइपोवेंटिलेशन नज़र आती है. ठीक है. हाइपर कार्ड तो बाइकार्बोनेट भी नहीं होता. हाइपोवेंटिलेशन एल्वियोलर हाइपोवेंटिलेशन मिलेगी. ठीक है. इसमें क्या होता है कि आपके साथ हाइपोवेंटिलेशन की वजह से रिटेंशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है और इट इंक्रीजेस द कार्बोनिक एसिड लोअरिंग द ब्लड pH. In a patient presented with uncompensated metabolic acidosis, which compensatory mechanism is initiated by the body to try to normalize the blood pH, that is your increased respiratory rate. तो जब आप हाइपर वेंटिलेशन करते हो, ब्लो ऑफ करते हो CO2 को, ठीक है, तो उसकी वजह से PCO2 लोअर हो जाता है जिसकी वजह से pH इंक्रीज होता है. What is the most common underlying cause of renal artery stenosis in older adults, typically presenting with resistant hypertension. अच्छा, मोस्ट कॉमन कॉज क्या है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस का जो आपके साथ ओल्डर एडल्ट्स में, और उनमें आपके साथ रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन भी होती है. रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन दैट इज़ योर एथेरोस्क्लेरोसिस. ठीक है. Patient using ophthalmic drops complain of sore metallic taste in their mouth shortly after application. Medication entered the oral cavity after draining from the eye via which structure. तो यह आपके साथ आई से जो है ओरल कैविटी में आई है थ्रू द नेज़ोलैक्रिमल डक्ट. ठीक है. तो दिस इज़ एनाटॉमी, ये आपको जाननी चाहिए. इसके लिए गूगल में पिक्चर देख सकते हैं. पैरालिसिस और डिसफंक्शन ऑफ which muscle is responsible for vocal cord lying in a fixed medial adducted position leading to hoarseness and potential difficulty in breathing, that is the posterior cricoarytenoid muscle. posterior cricoarytenoid का क्या काम है, abduct करता है vocal cord को. अगर इसकी पैरालिसिस हो जाए तो vocal cords आपके साथ adducted आपको मिलेंगे medially positioned. Which blood test is typically reduced in a patient with Wilson disease due to liver instability to excrete copper into the bile, synthesize the copper carrying proteins. तो इसमें आपके साथ आता है सीरम सेरुलोप्लाज्मिन. सेरुलोप्लाज्मिन का लेवल कम होता है, कॉपर का लेवल ज़्यादा होता है. ठीक है. तो ये विल्सन के बारे में याद रखो. लो सीरम सेरुलोप्लाज्मिन, elevated hepatic and urinary copper. A dementia characterized initially by dramatic changes in behavior, personality and execution function.
rather than memory impairment is most often associated with pathology in which brain region? So they are associated with the pathology in the frontal lobe. डिमेंशिया डिसऑर्डर्स जितने भी है, पर्सनैलिटी या बिहेवियर डिसऑर्डर्स या एग्जीक्यूटिव फंक्शनल चेंजेस जो है, ये सारे फ्रंटल लोब इन्वॉल्व करता है. विच प्रोटीन इज़ द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ इंट्रासेलुलर न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स? तो ये आपके साथ टाउ प्रोटीन है, ये आपके साथ अल्जाइमर में आपको मिलता है. ठीक है, तो इसमें टाउ प्रोटीन के बारे में. व्हाट इज़ द क्लासिक ऑस्कल्टेशन फाइंडिंग एसोसिएटेड विद माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स? तो माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स के साथ आपको फिक्स स्प्लिटिंग ऑफ द, आपको मिड सिस्टोलिक क्लिक नज़र आएगा. सॉरी, मिड सिस्टोलिक क्लिक आपको एमवीपी में नज़र आएगा. ठीक है, तो ये आपको मिलेगा माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स में मिड सिस्टोलिक क्लिक. माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स में आपको लेट क्रिसेंडो मर्मर नज़र आता है विद मिड सिस्टोलिक क्लिक. ये आपके साथ ऑकर करता है आफ्टर कैरोटिड पल्स. एपेक्स पे आपको बेस्ट हर्ड होता है और ये इट इज़ लाउडेस्ट जस्ट बिफोर द S2. ठीक है, यूजुअली बिनाइन होता है. ये आपके साथ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कॉज करवा सकता है. दूसरी बात ये है कि इट कैन बी कॉज्ड बाय रूमेटिक फीवर, कॉर्डा रप्चर और मैक्सोमेटिस डिजेनरेशन. ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी टू कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़. मोस्ट कॉमन ड्यू टू सडन tensing of chorda tendineae as mitral leaflets prolapse into the left atrium. ठीक है, तो this was all you need to know about MVP. अगर ये और आपने जानने हैं तो मैंने आपके लिए शॉर्टकट यहाँ पे दे दिया. अच्छा, फिर सेप्टिक शॉक. इन्हीं MCQs को आपने फर्स्ट एड में कंफर्म करना है, तो इसमें आपको फर्स्ट एड भी याद हो जाएगा. ठीक है, और इसके रेफरेंस के सोर्स के, आपने इसके रेफरेंस के सोर्स में फर्स्ट एड को यूज़ करना है. ठीक है, वहाँ से आपने, उससे आपके इर्द गिर्द वाले कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे. सेप्टिक शॉक इज़ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन डिफाइंड बाय द रिफ्रैक्टरी हाइपोटेंशन despite adequate fluid resuscitation necessitating the use of vasopressor. What is the key hemodynamic state in the distributive phase of septic shock? तो हीमोडायनेमिक स्टेट डिस्ट्रीब्यूटिव फेज ऑफ सेप्टिक शॉक में आपको लो सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस और हाई कार्डिक आउटपुट मिलेगा. ठीक है, हाइपरडायनेमिक या वार्म फेज ऑफ सेप्टिक शॉक में आपको मैसिव पेरिफेरल वेजोडाइलेशन नज़र आती है, जिसकी वजह से आपका सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाता है और उसके साथ कंपेंसेटरी मैकेनिज्म में कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है. व्हाट आर द टू प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मैचुरेशन एंड फंक्शनल डिफरेंशिएशन ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स रिस्पेक्टिवली? तो बी और टी लिम्फोसाइट्स आपके साथ होते हैं बोन मैरो और थाइमस में. ठीक है, तो ये आप याद रखो. विच फाइंडिंग इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडिफिशिएंसी? कोविड में आपको क्या मिलता है? CVID, इसको मैं कोविड कहता हूँ. इसमें मार्कली लो लेवल्स ऑफ गैम, GAM, IgG, IgA, IgM. ठीक है, बी सेल डिफरेंशिएशन का डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से आपके साथ बी सेल्स प्लाज्मा सेल में डिफरेंशिएट नहीं होते, उसकी वजह से लो लेवल्स ऑफ गैम आपको नज़र आते हैं. Which of the following statement best describes dysplasia in pathology? तो डिस्प्लेजिया कौन सा? डिसऑर्डर्ड नॉन न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होगी ना, रिवर्सिबल तो नहीं है, इरिवर्सिबल चेंज वगैरह नहीं है, ये डिसऑर्डर्ड सबसे अच्छा ऑप्शन है. दैट इज़ ऑप्शन सी, और डिसऑर्डर्ड नॉन न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर एंड सेलुलर एटीपिया. तो ये आपको डिस्प्लेजिया में मिलती है. ठीक है, which class of oral antidiabetic agent carries the highest risk of causing hypoglycemia when used as a monotherapy? हाइपोग्लाइसीमिया कौन कॉज करवाता है? ये आपके साथ इसमें सल्फोनाइल यूरियाज हैं. यस, एंटीडायबिटिक दैट कॉजेज हाइपोग्लाइसीमिया इज़ द सल्फोनाइल यूरिया. ये आपने लाजमी याद रखना है. ठीक है,
ये आपके साथ स्टिमुलेट करता है पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स को टू सिक्रीट इंसुलिन regardless of the blood glucose level, making them potent agents for causing hypoglycemia. What is the most common causative organism for infective endocarditis in IV drug abuser? तो IV drug abuser में infective endocarditis कौन cause करवाता है? Staph aureus. A deficiency in one Willebrand factor primary leads to which of the following type of hemostatic defect? तो ये platelet adhesion defect है, ठीक है. Male patient presents with primary infertility, gynecomastia, small testes and tall stature, is most likely to have which chromosome? तो ये मैंने ऑलरेडी बताया है, स्मॉल टेस्टीज हैं तो ये आपको मिलेंगे क्लाइनफिल्टर में. लार्ज टेस्टीज होंगे तो आपको फ्रेजाइल एक्स में मिलते हैं, ठीक है. विच लेबॉर्ट्री फाइंडिंग इज मोस्ट रिलायबल एंड अर्लीस्ट इंडिकेटर ऑफ डेवलपिंग आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया? तो सबसे इम्पॉर्टेंट रिलायबल चीज़ जो है डिग्री सीरम फेरेटिन है, ठीक है. Lambert-Eaton syndrome is paraneoplastic syndrome with antibodies against calcium channels. It is commonly found in patients with which malignancy? With small cell lung cancer, ठीक है. इसका association है with small cell lung cancer. A patient is on initial 4 drug regimen for active TB, develops clinical signs of drug-induced hepatitis. Which of the following drug is generally considered the most hepatotoxic agent in standard TB regimen? तो TB anti-TB कौन सा इस तरह है जो most hepatotoxic है? That is pyrazinamide. जो gout भी cause करवाता है, that is hepatotoxic as well, ठीक है. A 5-day-old exclusively breastfed infant presents with spontaneous bleeding from the umbilical stump and into the skin. The clinical picture is most commonly caused by what physiological deficiency in neonates? तो that is due to vitamin K deficiency. ये आपके साथ bleeding from the umbilical stump cause करेगा, इसमें factor 2, 7, 9, 10 की deficiency होती है, ठीक है. अच्छा, patient suffers a complete paralysis of cranial 3 due to unopposed action of other muscle. The eye will typically rest in which position? तो ये आपके साथ क्या होगा? ये आपके साथ होगा डाउन एंड आउटवर्ड्स. तो थर्ड नंबर काम नहीं कर रहा, फोर्थ और सिक्स तो करेगा. 4 इसको नीचे कर देगा और 6 इसको आउट कर देगा, ठीक है. Which vitamin deficiency is characterized by impaired collagen synthesis leading to symptoms like perifollicular hemorrhage, easy bruising, gingival bleeding, scurvy की बात हो रही है जो विटामिन सी की डिफिशियंसी की वजह से होती है. The uncontrolled secretion of catecholamine by pheochromocytoma most commonly result in which clinical feature of hypertension? तो इसमें आपको रिलैप्सिंग या paroxysmal hypertension आपको pheochromocytoma में मिलती है, ठीक है. उसको हम एपिसोडिक हाइपरटेंशन भी कहते हैं, ठीक है. Which first line anti-TB drug can cause peripheral neuropathy due to interference with pyridoxine metabolism? तो peripheral neuropathy कौन सी anti-TB drug cause करवाते हैं? That is isoniazid, ठीक है. Patient consume a meal containing both disaccharide sucrose and monosaccharide galactose after complete digestion and absorption. Which 3 primary monosaccharide will be in the blood? So that will be glucose, fructose and galactose. In a patient being treated for DKA, which of the following is the key metric expected to increase as a direct result of effective insulin therapy? तो DKA में कौन सी चीज़ इंसुलिन थेरेपी की वजह से आपके साथ इंक्रीज़ होती है? दैट इज़ ब्लड पीएच. What is the primary clinical utility of performing a karyotype analysis? तो karyotype analysis हम क्यों करते हैं? To identify chromosomal structural abnormalities, ठीक है. The primary mechanism by which sublingual nitroglycerin rapidly relieves anginal chest pain is by decreasing myocardial oxygen demand. This is achieved through which principal pharmacological action? तो ये आप अचीव करते हो थ्रू सिस्टेमिक venodilation to reduce the cardiac preload. नाइट्रोग्लिसरीन का मेन काम क्या है कि ये आपके साथ वेनोडाइलेटर है, ठीक है. तो ब्लड को ये पूल कर देता है पेरिफ्रीज में, उसकी वजह से हार्ट को कम ब्लड आता है, वीनस रिटर्न कम हो जाता है और
हार्ट के वर्कलोड को ये कम करवा देता है, ऑक्सीजन डिमांड को ये कम करवा देता है, ठीक है। तो दैट्स वाई हम इसको देते हैं एंजाइनल चेस्ट पेन में। विच क्लास ऑफ ड्रग इज़ फर्स्ट लाइन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट फॉर एरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो एरेक्टाइल डिसफंक्शन में हम सिल्डेनाफिल देते हैं, जो कि आपके साथ फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर है, तो PDE5 इनहिबिटर हो गया, ठीक है। सिल्डेनाफिल है जो आपके साथ साइक्लिक GMP को डिग्रेड कर देता है, ठीक है, और लीडिंग टू प्रोलॉन्ग स्मूथ मसल रिलैक्सेशन एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द corpora cavernosa. Which of the following is considered one of the principal life sustaining function of liver? तो लाइफ सस्टेनिंग फंक्शन ऑफ लिवर आपके साथ क्या है कि मेटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन करवाएगा। ड्यूरिंग एन एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन, वाइट ब्लड सेल्स माइग्रेट फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम इनटू द इन्फेक्टेड टिश्यू बाय exciting the circulation through which specific vessel structure. So this is your post capillary venule. White blood cells perform diapedesis by adhering to and squeezing through the endothelial gaps and the walls of post capillary venules. A female patient with type 2 diabetes heart failure prescribed anti-diabetic drug shortly after starting. She complains of recurrent vulvovaginal candidiasis and UTI. तो इसने कौन सा एंटी डायबिटिक ड्रग लिया है जिसने रिकरेंट वल्वोवेजाइनल कैंडिडियासिस और UTI कॉज करवाए? तो दैट इज़ योर SGLT2 इनहिबिटर, ठीक है, SGLT2 इनहिबिटर्स हैं। तो इसमें आपके साथ ये कैनाग्लेफ्लोजिन्स और एम्पाग्लेफ्लोजिन के बारे में ये याद रखो कि कार्डियो प्रोटेक्टिव है। ये कैनाग्लेफ्लोजिन जो है इसमें आप याद रखो कि ये आपके साथ क्या करते हैं कि UTI वगैरह कॉज करवाते हैं और कैंडिडियासिस। एक और एंटी डायबिटिक के बारे में जिसको डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, दैट इज़ योर लिनाग्लेप्टिन। ये MCQ आया था जो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ मेटफॉर्मिन जो हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करवाता है, दैट इज़ सल्फोनाइल यूरिया, ठीक है। तो ये आप याद रखें। द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर एंटी डायबिटिक ड्रग कैनाग्लेफ्लोजिन। तो कैनाग्लेफ्लोजिन SGLT2 इनहिबिटर है, अभी ऊपर भी हमने पढ़ लिया। द ड्रग सेक्यूबेट्रिल अचीव थेरेप्यूटिक इफेक्ट इन हार्ट फेलियर बाय एक्टिंग ऑन। तो सेक्यूबेट्रिल आपके साथ क्या है? ये आपके साथ एक नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि सेक्यूबेट्रिल आपके साथ एक नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर है, सही है। एंटी डायबिटिक्स का ये डायग्राम था, इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सेक्यूबेट्रिल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। एक प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है, उसमें हम थायजाइड डाययूरेटिक ACE ARBs कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं। हाइपरटेंशन विद हार्ट फेलियर जो होगा ना, तो उसमें भी हम ACE ARBs बीटा ब्लॉकर्स और अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट देते हैं। इसमें बीटा ब्लॉकर आपने बहुत कॉशियसली देना होता है और कार्डियोजेनिक शॉक में आपने बिल्कुल बीटा ब्लॉकर्स नहीं देने। अगर हार्ट फेलियर हो तो ARB को आप नेप्रिलाइसिन इनहिबिट्रिल सेक्यूबेट्रिल के साथ कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। तो हाइपरटेंशन विद हार्ट फेलियर होगा, उसमें हम नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर सेक्यूबेट्रिल देते हैं। तो ये आपका MCQ था, ठीक है। द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग SGLT2, द ड्रग सेक्यूबेट्रिल अचीव इट्स थेरेप्यूटिक इफेक्ट इन हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में आपने नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर सेक्यूबेट्रिल देना होता है। इट प्रिवेंट्स द ब्रेकडाउन ऑफ बेनिफिशियल natriuretic peptides, increasing their concentration. अच्छा, which medication is typically considered the drug of choice for treating the symptoms of delayed gastric emptying in diabetic gastroparesis? तो diabetic gastroparesis में हम metoclopramide देते हैं। Patient with a history of prolonged use of broad spectrum antibiotic is at high risk of developing which of the following deficiency? तो आप याद रखो, जब भी आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे हो तो विटामिन K की डिफिशियंसी कॉज करवाता है। जो द फॉलोइंग हार्मोन चेंजेस इन नॉर्मल फिजियोलॉजिक रिस्पॉन्स ऑब्जर्व इन अर्ली प्रेगनेंसी। तो अर्ली प्रेगनेंसी में आपके साथ
डिक्रीज GnRH की सिक्रीशन होगी, क्योंकि आपके साथ प्लेसेंटल HCG एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, जो आपके साथ HPA एक्सिस को सप्रेस कर देता है और इट डिक्रीजेज द GnRH सिक्रीशन. विच टाइप ऑफ सेल इज प्राइमरी responsible for production of secretion of lubricating component of synovial fluid? The lubricating component of synovial fluid is produced by type B synovial cells. ठीक है, ये आपके साथ फाइब्रोब्लास्ट लाइक सेल्स होते हैं विद इन द साइनोवियम दैट सिंथेसाइज एंड सिक्रीट हाइलुरोनिक एसिड. और ये आपके साथ है की कंपोनेंट ऑफ साइनोवियल फ्लूइड. व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक टाइप ऑफ एपिथेलियम लाइनिंग द म्यूकोजा ऑफ द गॉल ब्लैडर? तो गॉल ब्लैडर में आपको सिंपल कोलमनर विद माइक्रोविलाई मिलेगा. ठीक है. हिस्टोलॉजिकल चेंज सीन इन बैरेट एसोफेगस बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ एसोफेजियल एपिथेलियम. तो बैरेट एसोफेगस में क्या होता है, सिंपल स्क्वेमस सिंपल कोलमनर में चेंज हो जाता है. ठीक है. सिमिलर को आपको सिंपल कोलमनर एपिथेलियम विद गॉबलेट सेल्स नजर आएगा. डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया सजेस्ट एस्थमा इज अ रेशो दैट इज, ये आपके साथ एस्थमा कब होगी, ऑब्स्ट्रक्टिव है, लेस देन 0.75. तो ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया. अच्छा, विच क्लास ऑफ एंटीबॉडी इज मोस्ट अबंडेंट इन ह्यूमन ब्लड सीरम एंड इज ओनली केपेबल ऑफ क्रॉसिंग द प्लेसेंटा, दैट इज IgG. फिर है पेशेंट विद न्यूली डायग्नोज्ड BP 140/90 अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड गाइडलाइन. विच लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इज रिकमेंडेड इन इनिशियल स्टेप? तो इनिशियली आपने क्या कहना है उसे, हमने उसे कहना है कि सॉल्ट इनटेक को रिड्यूस करो. ठीक है, ये सबसे पहले इनिशियल स्टेप है कि डाइटरी सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करवाओ. ये आपके साथ यूनिवर्सली रिकमेंडेड इनिशियल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है. विच जेनेटिक डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट CGG सीक्वेंस की वजह से आपके साथ फ्रेजाइल X सिंड्रोम कॉज होता है. ठीक है. GAA की वजह से फ्रेडरिक एटेक्सिया कॉज होती है. अच्छा, और व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फिजियोलॉजिकल चेंज इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑब्जर्व इन ट्रेंड एंडोरेंस एथलीट? तो ट्रेंड एथलीट में हार्ट रेट कम होगा, ये आपने याद रखना है. तो डिक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम. दिस इज़ द परफेक्ट आंसर. व्हेन एन अनोफिलीज मॉस्किटो बाइट्स, तो प्लाज्मोडियम के बारे में पूछ रहे हैं कि विच स्पेसिफिक स्टेज ऑफ पैरासाइट इज इंजेस्टेड एंड कंटिन्यूज द लाइफ साइकिल. तो मॉस्किटो कौन से चीज़ को इंजेस्ट कर देता है, तो वो आपके साथ गेमेटोसाइट को इंजेस्ट करता है, जिसकी वजह से लाइफ साइकिल आपके साथ होती है. ठीक है. तो इसका भी एक पिक्चर है. पिक्चर ये है कि मॉस्किटो आपके साथ इन गेमेटोसाइट्स को इंजेस्ट करता है. ये अभी मॉस्किटो की बॉडी में लाइफ साइकिल चल रहा है. तो माइक्रोगेमीट मिलते हैं, मैक्रोगेमीट मिलते हैं, जाइगोट बनाते हैं, जो कि आपके साथ एग ओसाइड बनाता है. ये ओसाइड जो है आपके साथ, ये मॉस्किटो अगर किसी और को बाइट कर देता है, वहाँ पे इंजेक्ट करता है स्पोरोजाइट को, इंजेस्ट करता है गेमेटोसाइट को, और इंजेक्ट करता है स्पोरोजाइट को. ठीक है. लाइक अंदर डालता है स्पोरोजाइट को, ये स्पोरोजाइट्स लिवर में जाके मीरोजाइट्स बन जाते हैं. ठीक है. और वहाँ से ये आपके RBCs में जाते हैं, और RBC के अंदर जब ये जाते हैं, वहाँ पे ये लाइफ साइकिल बनाते हैं, एक पूरा साइकिल कंप्लीट करते हैं, जिससे आपके साथ अल्टीमेटली एक मेल और एक फीमेल गेमीट बन जाता है. ठीक है. तो ये सारा का सारा लाइफ साइकिल है ऑफ मलेरिया. फिर इसके बाद है, तो इट विल ingest the gametocyte phase. A blockage in the LCX will primarily compromise the blood flow to which region of the heart? तो LCX जो होता है लेफ्ट एट्रियम ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें देखो कौन से में है, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट, ऑप्शन C. ठीक है. LCX का काम लेफ्ट वाले दोनों के साथ है. पेशेंट विद सेवियर एक्सोक्राइन पेंक्रियास insufficiency consume meal rich in carbohydrate due to lack of specific pancreatic enzyme. Which component of the meal will be poorly digested and absorbed? तो poorly digested और absorbed जो होगा that will be starch, क्योंकि पेंक्रियास एमाइलेज प्रोड्यूस करता है जो कि स्टार्च की डाइजेशन करवाता है, उसको डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करता है. तो अगर आपके साथ पेंक्रियास की इनसफिशिएंसी हो या काम नहीं कर रहा, एमाइलेज नहीं प्रोड्यूस होगा जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा. ठीक है.
Young girl presents with painless persistent cervical lymphadenopathy. Weeks later, she developed rapidly growing left-sided abdominal mass, which is the most likely diagnosis. तो गर्ल है, उसको सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी है और रैपिडली ग्रोइंग लेफ्ट साइडेड एब्डोमिनल मास है, तो ये लिम्फोमा की बात हो रही है, ठीक है। पेनलेस लिम्फेडेनोपैथी, सब्सीक्वेंट डेवलपमेंट ऑफ बल्की मास, it suggests lymphoma, usually Burkitt or Hodgkin lymphoma. What is the most common cause of microcytic hypochromic anemia? तो microcytic hypochromic anemia आपके साथ इसका मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया. Process of cell death. What is the characteristic pattern of fragmentation seen on gel electrophoresis that is commonly associated with necrosis? तो इसे हम कहते हैं DNA smearing, ठीक है। नेक्रोसिस में रैंडम नॉन स्पेसिफिक एंजाइम एक्टिविटी आपको क्या कॉज करवाती है? इट कॉजेज द DNA टू ब्रेक डाउन अनइवनली, जिसकी वजह से स्मीयर्स बन जाते हैं ऑन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और लैडरिंग आपको एपोप्टोसिस में मिलती है, ठीक है। तो नेक्रोसिस में आपको DNA स्मीयरिंग मिलेगी और DNA लैडरिंग आपको एपोप्टोसिस में मिलेगी, तो ये आप याद रखो, ठीक है। एपोप्टोसिस में लैडरिंग और आपके साथ जो है नेक्रोसिस में DNA स्मीयरिंग. What is the technical term for the development of pubic and axillary hair? तो pubic और axillary hair की डेवलपमेंट को हम प्यूबार की कहेंगे, ठीक है। फिर है occlusion of which artery is the most common cause of lateral medullary syndrome? तो lateral medullary syndrome की occlusion कौन से आर्टरी की वजह से होगी? That will be due to pica, ठीक है, जिसे हम वेलनबर्ग सिंड्रोम भी कहते हैं, और it is supplied by the pica. Which short acting drug is used in the tensilon test to transiently improve muscle weakness and aid the diagnosis of myasthenia gravis? तो tensilon test में हम एडोरफोनियम यूज़ करते हैं. अच्छा, phenomena where glucose appear in the urine especially with SGLT2 inhibitor is referred to as, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे अर्ली TM सप्लाई फिनोमिना, ठीक है। ये ग्लूकोज की एलिमिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, विच इज़, इसको भी मैंने आपके लिए कलेक्ट करवाया है। इसमें है कि जब भी ग्लूकोज की क्लियरेंस होगी, ठीक है, तो नॉर्मली अगर इसकी रेंज होती है 60 to 120 में, तो इट इज़ कम्प्लीटली रीअब्जॉर्ब बाय द PCT, ठीक है। अगर एडल्ट्स में 200 से ज़्यादा ग्लूकोज होगा या ग्लूकोज यूरिया होगी, यूरिन में ग्लूकोज जाएगा, ठीक है, तो तब जाएगा, कब जाएगा यूरिन में ग्लूकोज? जब 200 या उससे ज़्यादा की वैल्यू आपके साथ होगी। ये आपके साथ एक थ्रेश होल्ड है, ये 200 रीनल थ्रेश होल्ड है। इससे अगर ज़्यादा ग्लूकोज बढ़ेगा तो इट विल बी excreted in the urine या excreted outside with the help of urine, ठीक है। तो 375 mg per minute at rate of 375 mg per minute, और ट्रांसपोर्टर अगर 375 तक ये वैल्यू पहुंच जाती है तो ये ट्रांसपोर्टर आपके साथ मैक्सिमली या फुली सेचुरेट हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं TM, ठीक है। तो ये आपको TM की वैल्यू दी गई है, जब 375 तक पहुंच जाती है तो इसे हम कहते हैं TM। और इसमें सप्लाई फिनोमिना के बारे में भी इन्होंने बताया है, ठीक है। तो TM फॉर ग्लूकोज आपके साथ रीच होता है ग्रेजुअली, ठीक है, रादर देन शार्पली ड्यू टू हेट्रोजेनेसिटी ऑफ नेफ्रॉन्स। और इसके अलावा इन्होंने कहा है कि TM पॉइंट्स represented by the portion of the titration curve between the threshold and the TM, ठीक है। तो ये थ्रेशहोल्ड है और ये आपके साथ TM है, इसमें ये डॉटेड आपको नज़र आ रहा है, तो ये सप्लाई हो जाता है और ये रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने आपको कहा है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में GFR इंक्रीज़ होगा विद इंक्रीज फिल्ट्रेशन ऑफ ऑल सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग ग्लूकोज थ्रेशहोल्ड ऑकर एट लोअर प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन, तो ग्लूकोज यूरिया एट नॉर्मल ग्लूकोज लेवल्स, ठीक है। तो ये आप पढ़ के इस पे अपने आप को समझाए, ठीक है।
तो ये इससे MCQ इन्होंने दिया है। अच्छा, इन एन EEG which type of wave is typically recorded when a person is awake? तो जब भी पर्सन अवेक होगा तो आपको अल्फा वेव्स नज़र आएंगी, ठीक है। विच कंपोनेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रिप्रेजेंट्स द फाइनल वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन फेज? तो फाइनल वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन फेज को मैं आपके साथ T वेव होता है, ठीक है। Which class of drug is known to commonly cause myopathy, particularly when used in high dose or in combination with other agents? तो myopathies आपके साथ cause होती है from statins. Statins cause mild myalgias to severe rhabdomyolysis. राइट शिफ्ट में आपको HB डिसोसिएशन कर्व पे डिक्रीज ऑक्सीजन एफिनिटी इनहेंस रिलीज ऑफ टिश्यू नज़र आ रहे हैं। तो राइट शिफ्ट में हर चीज़ रेज्ड होती है एक्सेप्ट फॉर pH, तो pH विल बी डिक्रीज्ड। अच्छा, a female patient with a BSR of 450 presents with low bicarb and low pH. The ongoing process responsible for severe metabolic acidosis is? तो ongoing process for severe metabolic acidosis is your ketone body formation. अच्छा, which class of antibody primarily responsible for mediating immediate hypersensitivity reactions such as allergic rhinitis? तो इस asthma और anaphylaxis तो उसमें IgE मिलता है, ठीक है। A child with history of recurrent anemia receiving multiple blood transfusion since infancy is most likely suffering from which hematological disorder? तो ये थैलेसीमिया मेजर से, दिस इज थैलेसीमिया मेजर। विच टाइप ऑफ lymphocyte responsible for direct non-specific cell mediated cytotoxicity against virally infected cells and tumor cells without prior sensitization? तो ये आपके साथ है नेचुरल किलर सेल्स। afferent fiber carrying proprioception, vibration and touch sensation, तो ये आपके साथ फ्रॉम द लोअर लिम्स की बात कही है तो ग्रेसी लेग्स, तो दैट इज योर ग्रेसी फॉर ग्रेसिलिस इन द लोअर लिम्स। A coronary sinus, the major vein draining the heart, develops embryologically from which structure? So ये आपके साथ coronary sinus develop होता है left horn of sinus venosus से in a reflex arc where excessive muscle tension is regulated to prevent injury. Which structure provides afferent signal about muscle force to the CNS system? So that is your Golgi tendon organ, ठीक है। फिर है cytoplasm of cell undergoing irreversible injury become more eosinophilic. Staining is primarily due to, तो staining किसकी वजह से है? It is due to loss of cytoplasmic RNA. What is the standard combination of anti-TB drugs in initial 2 months? तो इसमें हम राइप देंगे, ठीक है, RIPE कौन से में है? RIPE ऑप्शन डी। A patient presents with episodic hypertension but test negative against pheochromocytoma if underlying cause were primarily hyperaldosteronism। तो प्राइमरी हाइपरअल्डोस्टेरोनिज्म में आपको हाइपरनेट्रीमिया और हाइपोकेलीमिया नज़र आएगी, ठीक है। कौन सिंड्रोम की बात कर रहे हैं? व्हेन अ पर्सन स्टैंड्स अप क्विकली फ्रॉम लाइंग पोजीशन, द इमीडिएट इंक्रीज इन हार्ट रेट इज अ compensatory response to the initial drop in the blood pressure caused by the decreased venous return. The increase in heart rate observed following a hemorrhage is reflex response primarily aimed at compensating for the immediate decrease in the venous return, ठीक है। तो ये आप याद रखो कि हेमरेज में आपके साथ ब्लड वॉल्यूम का लॉस होता है, डिक्रीज वीनस रिटर्न होता है, उसकी वजह से डिक्रीज कार्डिक आउटपुट आपको मिलता है। विच टाइप ऑफ एफेजिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लुएंट बट मीनिंगलेस स्पीच? तो फ्लुएंट है लेकिन जो बोल रहा है मीनिंगलेस है, दैट इज योर ब्रोकाज में बोल नहीं पाएगा, वर्निकीज में वो फ्लुएंट होता है, ठीक है। सो दिस इज वर्निकीज एरिया। फिर इसके बाद है हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ लिवर ऑफ एन अल्कोहलिक पर्सन रिवीलिंग एक्यूमुलेशन ऑफ fat vacuoles within the hepatocyte is consistent with, so it is consistent with hepatic steatosis. Hepatic steatosis आपके साथ earliest and most common alcohol related liver change है, जिसमें आपके साथ fatty accumulation within the liver cells होगी।
Which opportunistic fungal organism is cause of pneumonia, most commonly seen in immunocompromised? So pneumonia in immunocompromised is caused by the pneumonia cerevisiae. A female patient currently being treated for insomnia requires to switch to a new medication. Physician opt for a drug that targets the neurotransmitter pathway necessary for maintaining wakefulness in the brain. Which medication is the most likely choice? तो ये आपके साथ कौन सा चॉइस होगा? दिस विल बी योर सीवोरेक्सेंट. ठीक है, सीवोरेक्सेंट होगा. तो दिस वाज द लास्ट एमसीक्यू. सीवोरेक्सेंट के बारे में भी थोड़ा एक इमेज है, आप देख लें. ठीक है, सो ये है कि सीवोरेक्सेंट आपके साथ इंसोमनिया थेरेपी में हम नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स देते हैं. जोल वाले जो है जोलपीडेम, जेलिप्लोन, जोपिक्लोन. सीवोरेक्सेंट्स देते हैं और रेमेल्टियन देते हैं. ठीक है, सीवोरेक्सेंट में आपके साथ ऑरेक्सिन होता है. ऑरेक्सिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है ये. सीएनएस डिप्रेशन इसका एडवर्स इफेक्ट है, हेडेक, एबनॉर्मल स्लीप रिलेटेड एक्टिविटीज़, और इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन नार्कोलिप्सी. कम्बिनेशन विद स्ट्रॉन्ग CYP इनहिबिटर में भी आपने नहीं देना. इट इज़ नॉट रिकमेंडेड इन पेशेंट्स विद लिवर डिजीज़, और देयर इज़ अ लिमिटेड रिस्क ऑफ डिपेंडेंसी. तो ये सोवीरेक्सेंट आपने किस चीज़ में देना है? ये आपने एक फीमेल पेशेंट को who is being treated for insomnia and required to switch to new medication. फिजिशियन ने ऑप्ट किया ड्रग जो आपके साथ न्यूरोट्रांसमीटर पाथवे नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग वेकफुलनेस इन द ब्रेन उसको टारगेट करवाता है. ठीक है, तो इस टाइप ऑफ सिनेरियो में हमने क्या चीज़ देना है? इसमें आपने देना है सोवोरेक्सेंट या ओरेक्सिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. ठीक है, तो ये अगर आपने पढ़ना है. अच्छा, इस वीडियो के लिए मैंने काफ़ी आपके लिए स्टडी भी की. ठीक है, तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, और बिफोर सब्सक्राइबिंग डू नॉट क्लोज दिस वीडियो. ठीक है, do not close this channel, so please do subscribe. Thanks for watching and see you in the next video.